चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो भी प्रमुख स्थल है, स्थल के नाम जानेंगे और वहाँ से क्या क्या मिला इसको जानेंगे, ठीक है। और आज का डे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आज का दिन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का चौथा दिन ये है ना। तो वो तीनों तो कर सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए, या पहला वीडियो जो है उससे ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता में जो सवाल आता है वो आज के लिए हम लोग जो पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता का इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल आता है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, 12th के एग्ज़ाम में आता है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो आज का डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आज हम लोग जो भी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ना, स्थल के खोजकर्ता होंगे, वर्ष होगा, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, किस ज़िला में है, वहाँ से क्या क्या मिला, इन सारों को एक कहानी के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, या एक पैटर्न सोच के याद करेंगे, है कि नहीं। ट्रिक के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रिक को भी याद करना पड़े, उसको भी याद करना पड़े। एग्जाम में ट्रिक को भूल गए तो बस काम ही खराब हो जाए, है कि नहीं। तो एक पैटर्न से सोच के याद करेंगे, है कि नहीं, ताकि उसको हम लोग लंबे समय तक या अच्छे से याद रख सकें। 2-3 को आदमी को बताएं तो मेरा दिमाग में फिट हो जाए, उस हिसाब से हम लोग, है ना, इसके जो भी स्थल है या वहाँ से जो जो कुछ मिले उसको एक कहानी के जैसा या एक पैटर्न के रूप में उसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे, है ना, स्थल को या शहर को खुदाई किया गया था, ठीक है। लेकिन जो पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो खुदाई करते हैं, है ना, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के 7 स्थलों को सबसे प्रमुख स्थल माना। कितना स्थलों को? 7 स्थलों को, 7 स्थलों को, है ना, नगर की संज्ञा दी है। क्या चीज़ की संज्ञा दी है? नगर या शहर की संज्ञा दी है। या यह कह सकते हैं कि पुरातत्वविद ने या इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, उनमें से 7 स्थलों को सबसे प्रमुख स्थल माना है, ठीक है। इन 7 स्थल से एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ से क्या क्या मिले ये भी खास है। वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ मिला होगा, खास चीज़ मिला होगा, इसी आधार पर ना हड़प्पा सभ्यता में उन 7 को खास कहा गया होगा और नगर की संज्ञा दी है कि नहीं। तो पहले इन 7 के बारे में जान लेते हैं कि 7 की खुदाई किसने की, कब की, किस नदी के किनारे हैं, किस राज्य में है, किस जिला में, ठीक है। और इससे यहाँ से भी एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्थल के बारे में। क्या लिखेंगे? स्थल, ठीक है। तो 7 स्थल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा, कह सकते हैं हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, ठीक है। इन सारे को हम लोग एक पैटर्न से याद करेंगे, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा के बाद क्या है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद है चान्होदरो या चुन्होदरो। फिर इसके बाद है कालीबंगा, ठीक है। फिर इसके बाद कालीबंगा के बाद है लोथल, लोथल के बाद है बनावली, और बनावली के बाद है धौलावीरा। ये जो 7 स्थल है, 2, 4, 6, 1, 7, ये 7 स्थल है। इन्हीं 7 को हड़प्पा सभ्यता में, है ना, नगर की संज्ञा दिया गया है। नगर की संज्ञा इसी को दिया गया है, या सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं सभ्यताओं को माना गया है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं इस आधार पे। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका खोज कब हुआ, ठीक है। तो कह सकते खोज वर्ष जानेंगे। क्या क्या जानेंगे हम लोग? खोज वर्ष जानेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज किया गया, सब बता चुके थे, 1921 में। कब खोज किया गया? कब खोज किया गया था? 1921 में। और मोहनजोदड़ो का 1922 में, ठीक है। और स्थलों से पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर इन 7 स्थलों से एग्जाम में पूछा जाता है कि चान्होदरो की खोज कब हुई, तो 1931 ईस्वी में। कालीबंगा का तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। लोथल का 1957 ईस्वी में, ठीक है। बनावली का तो 1973 से 1974 के ईस्वी में इसकी खुदाई हुई, ठीक है। मतलब 2 साल कह सकते हैं इस खुदाई में लगा होगा। धौलावीरा का 1990 और 1991 में, ठीक है। तो इन सारे स्थल के खोज वर्ष के बारे में जान ली, ठीक है। इन सारे स्थल का इस वर्ष खोज हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? खोजकर्ता, कौन खोज किया इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने खोज किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंपल सा लिख देते हैं, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। समझ में आ गया होगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखल दास बनर्जी ने। किसने की? बनर्जी ने। किसने खोज की? राखल दास बनर्जी ने।
चाणोदरों की खोज किसने की? गोपाल मजुमदार ने। इस सबको एक है ना पैटर्न से हम लोग अभी याद करेंगे, ठीक है, पहले लिख देते हैं। चाणोदरों की खोज 1931 में किसने की? गोपाल मजुमदार ने। किसने की? ठीक है। कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज है ना ब्रजवासी लाल ने, ब्रजवासी लाल ने की इसकी खोज है, ठीक है। लोथल का किसने खोज की? S.R. राव ने, S.R. राव ने इसकी खुदाई की, ठीक है। और बनावली की किसने खोज की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस बनावली जो स्थल है ना इसकी खोज की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ठीक है। उसके बाद रविंद्र सिंह को लिख सकते हैं R.S. बिष्ट ने, ठीक है। तो हड़प्पा कह सकते हैं धौलावीरा की भी खुदाई किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित, ठीक है। तो इससे यहाँ से जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ से एग्जाम में है ना बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। इतना ही से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि किस वर्ष खोज हुआ, किसने खोज किया, किस नदी के किनारे है ना, किस राज्य में है, किस जिला में, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके नदी के बारे में जान लेते हैं कि किस नदी के किनारे ये स्थित, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चाणोदरो है तो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्या है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी किनारे स्थित है। फिर लोथल के बारे में बताया जाए तो ये गुजरात में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए बनावली, तो बनावली जो है ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगर बात किया जाए धौलावीरा, तो धौलावीरा किस रंगोई, ठीक है। चलो धौलावीरा के बारे में बात किया जाए, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा मनहर और मनसा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मनहर और मनसर, एक ही नाम है, ठीक है। मनहर और मनसर नदी के किनारे ये धौलावीरा स्थित है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्थल है किस राज्य में है और किस जिला में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम राज्य लिख देते हैं और यहाँ पे हम जिला लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम इसको एक पैटर्न भी बताएंगे ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता है तो किस राज्य में है? बता चुके हैं ये पंजाब में है। कहाँ पे है ये? पंजाब में। शॉर्ट में लिख देते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। पीके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब में। किस जिला में है? तो ये मांटगोमरी जिला में, मांटगोमरी नामक जिला में ये है, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नामक जो शहर है वो किस जिला में है? तो मांटगोमरी में है। किस राज्य में है? तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। फिर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नामक जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। फिर पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नामक जो स्थल है इसकी खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है। फिर पूछा जा सकता है कि कब हुआ? तो 1921 में हुआ। इतना सवाल यहाँ से बन सकता है। फिर है मोहनजोदड़ो है तो इसकी खोदाई 1922 में हुई थी, राखल दास बनर्जी ने किए थे, सिंधु नदी के किनारे किए थे। और किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? सिंध राज्य में है। किस राज्य में है ये? सिंध राज्य में। ये भी पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के लड़काना जिला में। किस जिला में है? जिला में यहाँ पे है लड़काना जिला में। किस जिला में? ये लड़काना जिला में है। फिर इसका चाणोदरो की बात किया जाए तो चाणोदरो जो है ये भी सिंध राज्य में। किस राज्य में है ये? पाकिस्तान के सिंध राज्य। पाकिस्तान में टोटल 8 राज्य है ना, उसी में एक सिंध राज्य में है ना। पाकिस्तान के सिंध राज्य में चुनहोदरो है। और ये किस जिला में है? तो ये लड़काना जिला में नहीं है, ये नवाबशाह जिला में। किस में जिला में है ये? नवाबशाह जिला में ये है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए कालीबंगा, तो कालीबंगा जो है ब्रजवासी लाल ने इसकी खुदाई की थी, घग्गर नदी के किनारे की थी। तो ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, मतलब राजस्थान तो इंडिया में है। फिर अगर बोला जाए कि ये किस जिला में, राजस्थान के किस जिला में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिला में है।
हनुमानगढ़ जिला में। किस जिला में है ये? हनुमानगढ़ जिला में। फिर अगर पूछा जाए कि लोथल जो है जिसकी खुदाई 1957 में किया गया था, किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था, जो भोगवा नदी किनारे है। फिर पूछा जाए किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात के किस जिला में? तो ये कच्छ जिला में। किस जिला में है ये? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। लोथल कौन जिला में? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा लोथल जो है किस राज्य में है? तो बता दीजिएगा अहमदाबाद राज्य में, जिला में है। ठीक है, बनावली जो है जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रंगोई नदी किनारे, किस जिला में, किस कह सकते हैं राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। किस राज्य में है ये? हरियाणा में है। फिर पूछा जाएगा कि किस जिला में है? तो हरियाणा के हिसार जिला में। किस जिला में है? हरियाणा के हिसार जिला में। फिर धौलावीरा के बारे में पूछा जाए तो धौलावीरा जो है गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। और ये किस जिला में है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको हम लोग ऐसे एक कह सकते पैटर्न से याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबको लगभग याद आता है क्योंकि पहला दिन पढ़े थे और बार बार सब लोग रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से ये याद रहता है। मोहनजोदड़ो के बारे में भी लगभग याद आता है। देखिए चान्हुद्रो है, चान्हुद्रो मतलब चंदू गोपाल, किसी को नहीं बोलते कि चंदू गोपाल है का। एक हिसाब से सोचा जाए तो चंदू गोपाल नाम एक ही जैसा लग रहा है कि नहीं? तो चान्हुद्रो का खोजकर्ता जो है गोपाल मजूमदार है। कौन है? गोपाल मजूमदार। ठीक है, कालीबंगा है तो काली का मतलब क्या होगा? ब्लैक। बंगा का मतलब होता है क्या होता है? समझ लीजिए बैगन, चूड़ी होता है रियल में। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक आया कि नहीं आया? मतलब, और यहाँ पे भी क्या है? रंग आया, लाल रंग आया। इसे याद कर लेंगे कि काली तो रंगे का नाम है ना, और यहाँ भी रंग का नाम है। ठीक है, तो दोनों रंग का नाम है, एक साथ कर सकते हैं याद करने में कि कालीबंगा तो ब्रजवासी लाल एक साथ है। या फिर यहाँ पे कालीबंगा को क्या बोल सकते हैं? ब्लैक बंगाल बोल सकते हैं, तो बीबी हो जाएगा। शॉर्ट में क्या बोला जाए? बीबी बोला जाए। और इसका भी शॉर्ट नाम है बीबी लाल। क्या नाम है? बी से ब्रजवासी, बीबी से ब्रजवासी और लाल हो गया। ठीक है, तो बीबी कालीबंगा को शॉर्ट कर सकते हैं, तो इसका भी ब्रजवासी लाल भी शॉर्ट में हम लोग याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर अगर लोथल के बारे में देखा जाए तो एस.आर. राव, और उसके बाद बनावली का देखा जाए धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट। देखिए बनावली है तो कोई चीज़ हमको बना मिलेगा तो उसको हम रुपया देंगे कि नहीं देंगे? रुपया देंगे कि नहीं? रुपया देंगे। तो इनको RS देना पड़ेगा ना, RS मतलब रुपीज़ है ना, उसको रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बनावली और धौलावीरा जो है इन दोनों का जो कह सकते खोज करता है वो RS है। किसने कौन की खोज किया है? तो RS बिष्ट। किसने खोज किया? RS बिष्ट ने। ठीक है, बनावली जो है, बनावली कोई चीज़ बना चाहिए, उसको हम RS देंगे, रुपया देंगे तभी तो हमको सामान देगा। तो बनावली का किसने खोज किया? RS ने। किसने? RS ने। और RS का उल्टा है SR। क्या है? SR। तो लोथ है, ये कह सकते हैं बुर्बक है। क्या है ये? लोथ है, इसीलिए RS को उल्टा बोल रहा है, SR बोल रहा है। क्या बोल रहा है? SR। एक ऐसा नहीं सोचा जा सकता, पैटर्न नहीं बनाया जा सकता कि लोथल के जो खुदाई की है किसने की है, तो हम लोग RS याद किए लेकिन लोथ है, इससे याद हम लोग करेंगे RS का उल्टा SR। राव एग्जाम में दिखाई दे देगा तो ऑप्शन में लगे जाएगा ना। लेकिन अगर इस सब को हम लोग अच्छे से याद करेंगे बिना ट्रिक का, बिना पैटर्न का, कुछ कर, लेकिन एक पैटर्न रहता है तो याद करने में आसानी होती है कि नहीं? तो लोथल को कैसे याद करेंगे? SR राव है ना, और बनावली का RS राव। तो RS राव है ना, इसका उल्टा कर दीजिएगा SR राव। ठीक है, यहाँ RS बिष्ट है। ठीक है, इसको अगर याद किया जा सकता है खोजकर्ता को। ठीक है, नदी जो हो गया, आप अगर राज्य का नाम याद है तो जिस राज्य में जो नदी बहती है वो आपको याद ही होगा लगभग, आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लोथल जो है भोगवा नदी किनारे, कहीं कहीं पे सरस्वती नदी किनारे लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि भोगवा नदी से पहले प्राचीन नदी सरस्वती नदी उसके पास में बहती होगी, फिर नया अभी भोगवा नदी बह रहा है ना, जिस वजह से इसको अभी भोगवा नदी बोला जाता है। पर किताब में इसको है ना सरस्वती नदी भी लिखा रहता है, घग्गर नदी के पास, भोगवा नदी के पास। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी हम जो लिखे हैं ये एग्जैक्ट जो नदी है ये एकदम सही से ही लिखा हुआ नदियों का नाम। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस हिसाब से दीजिएगा जो हम लिखा हुआ है, ये एकदम एग्जैक्ट जो नदी है सही से ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा। ठीक,